आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ DSSB TGT उर्दू, या आप अगर किसी और DSSB के रिगार्डिंग फॉर्म भर चुके हैं और आपका जो है वो ई डोजियर आने वाला है, या आप लोगों का जो है वो ई डोजियर जो है वो ऑलरेडी जारी हो गया है, अब आपका जो है वो DV जो है वो बाकी है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने इससे पहले जो है वो आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अटेस्टेशन फॉर्म की। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना था वो मैंने आपको बता दिया था, और उसके बाद बताया था कि एक नया फॉर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट। यहाँ पर आपको जो है वो जो भी आपकी पोस्ट होगी, अभी TGT उर्दू का नहीं आया है तो यहाँ पर जो है वो TGT उर्दू का जो है वो लिखा हुआ रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा तो आप लोग जो है वो इसे टाइप भी करवा के या एडिट करवा के भी इसे जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जो सबसे पहले जो इसमें आएगा, यहाँ पर जो है वो आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो अपना मेमोरेंडम नंबर लिखना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेमोरेंडम नंबर जो है वो पूरा लिखना है, काफ़ी लंबा होता है, जिसमें डिजिट होती हैं, सिंबल्स होते हैं और नंबरिंग होती है, बहुत सारे करके जो है वो नंबर होता है। किस डेट को जारी होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि आपका जो है वो ई डोजियर 25/7/2025 को आने वाला है, तो यहाँ पर जो है वो डेट मेंशन कर दीजिएगा, जो भी आपका मेमोरेंडा नंबर आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फादर नेम भरना है, जो भी आपके फादर नेम हो। इसके अलावा यहाँ पर हस्बैंड नेम लिखना है, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर हस्बैंड नेम जो है वो मेंशन है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी XYZ करके, जैसे इसे हम लोग जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर आपको 1 वर्ड में लिखना है, जैसे मान के चलिए 1 जनवरी और 1998, इस तरीके से आप लोग जो है वो इसमें लिख देंगे। यहाँ पर आपका काउंट करके जो भी आपकी काउंटिंग डेट होगी, यानी कि आपका जो है वो 7 मार्च को जो है वो 8 मार्च को जो है वो फॉर्म भरना लास्ट बंद हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशन में डेट होगी वहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है, जो भी आपका ईयर बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 साल 6 महीने और 10 दिन का टाइम बन रहा है, तो वो आप मेंशन कर दीजिएगा। रिलीजन्स में आपका कोई सा भी धर्म हो, इस्लाम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पे आपको जो है वो अपनी कैटेगरी जो है वो मेंशन करनी है। अगर आप जनरल हैं तो इसे आप लोग जो है वो NA कर दीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी भरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास OBC है या SC ST है या PH है या एक्स सर्विस मैन है, तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी, जो भी आपसे जो है वो मांगी जाएगी रिगार्डिंग सर्टिफिकेट या कैटेगरी के हवाले से। यहाँ पर जो है वो डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी विद द कंप्लीट एड्रेस, जो भी आपकी कोर्ट हो या कचहरी हो, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं करकटडुमा कोर्ट के यहाँ से जो है वो ये पास हुआ, इस तरीके से आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। कैपिटल लेटर में आप फिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एकेडमिक है जो आपको भरनी है, यहाँ पर आपको 10वीं भरनी है, यहाँ पर आपको 12वीं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो BA भरना है, BA के बाद B.Ed भरना है और B.Ed के बाद आपका C.TET भरना है। तो इस तरीके से आपको भरनी है। नेम ऑफ बोर्ड जैसे CBSE हो सकता है आपका, जो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं सारे भरने हैं। डिवीज़न फर्स्ट भरनी है, और इसके बाद परसेंटेज जो भी आपकी आई हो वो यहाँ पे फिल करनी है। 75 लिख सकते हैं। कब पास किया, 2012। इस तरीके से आप लोग जो है वो ये सारी चीज़ें भर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप लोग जो है वो इसे आगे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आपके लिए नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो है वो इसे नहीं भरेंगे, यहाँ पर जो है वो NA लिख देंगे, खाली कुछ मत छोड़िएगा, NA लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने जो है मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप लोग जो है वो यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी, जिसे हम लोग NOC कहते हैं, मैंने पहले बताया था। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो पोस्ट का नाम लिख सकते हैं, जो आपकी ज्वाइनिंग रही हो, मान के चलिए 2 फरवरी 2025 रही हो। रिलीविंग अभी नहीं हुए हो तो लिख सकते हैं, और नेम ऑफ एम्प्लॉयर यानी कि आप जो है वो अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 प्रेजेंट या करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका हो, मोस्टली आपका जो नेटिव प्लेस होगा वहीं पर जो है वो आप ये फुल कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपका जो है वो बाई पोस्ट सारी चीज़ें जाएंगी
तो इसलिए अगर आप लोग कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो वो उसका मत दीजिएगा, क्योंकि फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगा। आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका नेटिव प्लेस है, यानी पे जहाँ पर आपका जन्म हुआ है आप वहीं रह रहे हैं, तो उसी का दीजिए, पिन कोड और मोबाइल नंबर भी। इसके बाद परमानेंट एड्रेस एज इट जो है वो आप लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपने सबमिट किया है ई-डोजियर में वही जो है वो आपको यहाँ पर भी अपलोड करना है सारी चीज़ें। ईमेल आईडी हो तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं अपने इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पर उसे जो है वो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डिक्लेरेशन। यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म ये आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका साइन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन रनिंग हैंड से जो है वो करना है, इस वाले साइन में। यहाँ पर डेट डाल देनी है, जिस डेट को आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरें, यहाँ पर अपना जो है वो नाम लिखना है बड़े लेटर में, यानी कि कैपिटल में। इसके बाद ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये फॉर्म जो है वो आपको खुद से नहीं भरना है, बल्कि ये फॉर्म आपको तब भरना है जब आपका डीवी होगा एग्जामिनर के सामने, या जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिल कर रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। यहाँ आप सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ लिख सकते हैं, फादर या मदर का, वो हस्बैंड का नाम। इसके बाद पोस्ट कोड आपका मेंशन रहेगा, जैसे इस बार का जो है वो 809/24 है, तो यहाँ पर मेंशन होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको लिखना होगा, जो आपको वहाँ पर जो है वो दिया जाएगा लिखने के लिए, कैंडिडेट हैज़ टू राइट अबव मेंशंस स्टेटमेंट इन हिज या हर रनिंग हैंड राइटिंग इन द बॉक्स गिवन बिलो। यानी कि जो ये ऊपर आपको दिया गया है ये पूरी की पूरी आपको जो है यहाँ पर लिखनी रहेगी इस तरीके से, जैसे आए फिरोज़ सन ऑफ डैश करके, फिर डू, ये पूरा जो है वो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नीचे तक स्क्रॉल करके यहाँ पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो है वो फिल करने हैं, वही कीजिएगा जो आपने डीवी में अपलोड किए हैं। और यहाँ पर आप लोग जो है वो लेफ़्ट थंब जो है वो इम्प्रेशन कर देना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसके बाद यहाँ पर एक और आपका आएगा और वो है डिक्लेरेशन मैरिज स्टेटस। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त आप लोग बैचलर थे, यानी कि सिंगल थे, आपकी शादी नहीं हुई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर मेंशन करना होगा और यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ों पे जो है वो टिक करना होगा। अगर आप बैचलर हैं तब आप लोग जो है यहाँ पर अपना नाम लिख के जो है वो कर सकते हैं और बता सकते हैं आई एम अनमैरिड, या जो भी आपका हो, ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं आराम से। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो डेट आ जाएगी और यहाँ पर आपके जो है वो सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके बाद आगे चलेंगे स्क्रॉल करते हुए, ये आपकी एक ओथ आएगी जिसे हम लोग कहते हैं शपथ। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है वो अपना नाम जो है वो लिख देना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे साइन कर देना है, यहाँ पे डेट, और यहाँ पर आपको जो है वो नाम कैपिटल लेटर में जो है वो लिख देना है। और ये जो है वो आपको जब बोला जाएगा तब आप जो है वो करना है। और इसके जो है वो आपको कम से कम 3 सेट लेके जाने हैं और तीनों के तीनों सेट जो है वो आपको हेड रिटर्न में भरने हैं, किसी भी तरह की कोई फ़ोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर टीजीटी उर्दू का आपका आ जाएगा, कैपिटल में सारी चीज़ें भरनी है। आपको अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम भरना है। अगर आप लोग मान के चलिए आपका जो है वो नाम जो है वो शादाब ख़ान है, तो आपको फ़र्स्ट नेम आपको शादाब करना है, मिडिल नेम में कुछ नहीं करना है, और ख़ान में जो है वो आप लोग यहाँ लगा देंगे। अगर आपका मोहम्मद है आगे तो मोहम्मद, फिर मिडिल नेम में शादाब, और फिर लास्ट नेम में जो है वो खान लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी रही हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वैसे ही आप लोग जो है भर सकते हैं। फादर या हस्बैंड नेम, मैटेरियल स्टेटस अनमैरिड लिख सकते हैं, सिंगल लिख सकते हैं या मैरिड लिख सकते हैं। जेंडर मेल या फीमेल, यहाँ पर जो है वो आपको कैटेगरी SC ST OBC PH या जनरल, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो जनरल लिख देंगे। सब कैटेगरी में आप लोग जो है वो NA लिख देंगे अगर आपके पास जनरल है। अगर SC ST OBC है तो यहाँ पर आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन कैटेगरी जो है वो आपको भरनी है कि आपका सिलेक्शन जो है वो किस कैटेगरी में हुआ है, तो आप लोग जो है वहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा करेक्शन है, माफ़ कीजिएगा, पॉइंट नंबर 8 पे यहाँ पर आपको अपनी ओरिजिनल कैटेगरी भरनी है। मान के चलिए आप OBC हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो OBC रखना होगा। सब कैटेगरी में OBC में बहुत सारे आते हैं जो अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल OBC में कौन आ जाते हैं कि अंसारी आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो अंसारी लिख सकते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी होगी, जैसे आप सिद्दीकी हैं का तो काफ़ी जगह सिद्दीकी OBC में आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो अपनी सब कास्ट जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस जो आपको भरना है,
जो आपने ओरिजिनल सबमिट किया है DTPSC में वो आपको भरना है। इसके बाद इस एक्सेप्टेंशन फॉर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर 11। ये जो है वो आपको क्या रहेगा, सबसे आसान और सबसे ज़रूरी है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो फिर आपको जो है वो बहुत मुश्किल आ सकती है। और ये है आपका, कह सकते हैं ये आपकी चॉइस रहेगी कि आप जो है वो कौन सा स्कूल लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको अपने स्कूल जो है वो भरना है कि मुझे जो है वो इस स्कूल में जाना है। यहाँ पर जो है वो स्कूल की ID जो है वो आपको भरनी पड़ेगी। ये जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये वेबसाइट है www.edudel.nic। आपका जो मेमोरेंडम होगा वो भी इसी ID पे आएगा। और अब जितना भी काम होगा, चाहे वो DV हो, मेडिकल हो, सारी चीज़ें जो है वो आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। अगर आपको वहाँ ना मिले तो ये हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 9045220432। इस नंबर पर आप जो है वो पूरी लिस्ट आपको जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों। अगर उर्दू के हैं ख़ास तौर पे तो भी आपको जो है अवेलेबल करा दी जाएगी कि कौन से स्कूल में वैकेंसीज़ खाली हैं और आपको जो है वो कहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, डेट और सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद फ़ॉर्म नंबर 6 आता है जो आपका रहेगा मेडिकल के लिए। यहाँ पर जो है वो एक आपको ये जारी कर दिया जाएगा जब आपका DV हो जाएगा। DV के बाद जब आपकी पूरी कंफर्मेशन हो जाएगी, आपको स्लिप मिल जाएगी। और स्लिप मिलने के बाद आपका जो कंफर्मेशन होगा वो मेडिकल ही होगा। अगर आपको मेडिकल लेटर मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका DV कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है वो मेडिकल कराना है या फिर आपको जो है वो ज्वाइनिंग का वेट करना है। ये जो है वो आपको फुलफ़िल करना है बिल्कुल आराम से, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर या हस्बैंड नेम, सिग्नेचर अपने कर देना है, फुल एड्रेस कर देना है पिन के साथ, क्योंकि ये आपकी रिपोर्ट जो है वो एड्रेस पे भी जाएगी। और मोबाइल नंबर और लेटेस्ट फ़ोटो जो है वो आपको यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पर जो है वो साइन करेगा सेक्शन ऑफिसर E4 का। इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और इस तरीके से आपका जो है ये एक्सेप्टेशन फॉर्म जो है वो हो जाएगा फुल। तो 2 फॉर्म हो गए, एक एक्सेप्टेंशन हो गया और एक अटेस्टेशन हो गया। सिर्फ एक चीज़ और बाकी है, वो आपका CC यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है, क्या उसमें लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको जो है वो अगली वीडियो में बता दूंगा। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया।